हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 48 एंड एज यू ऑल नो हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड बेस्ट सोल्यूशन। इस सीरीज़ को अगर आपने एंड तक मेरे साथ देख लिया तो आपको जीके जीएस के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें क्वेश्चंस जो भी बनेंगे आपको इसी सेशन से मिलेगा कॉमन, बिकॉज इसमें मैंने इतने डिटेल एनालिसिस इस तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है एंड उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने के चांसेस है वो भी इंक्लूडेड है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है एंड अगर PDF चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे देन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स बिगिन। Ethanoic acid is also known as glacial acetic acid, S8 डैश। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल मतलब क्या? ग्लेशियल में ग्लेशियर्स में हमारा आइस रहता है, तो बिकॉज इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट, जो फ्रीजिंग हो जाता है एथेनोइक एसिड का कोल्ड क्लाइमेट में, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है बिकॉज इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है एथेनोइक एसिड का? इट इज़ 290 केल्विन एंड कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज हो जाता है। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको डायरेक्टली याद रखना है CH3COOH। इट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। देन एसिटिक एसिड को, ग्लेशियल एसिटिक एसिड को अगेन एनहाइड्रोस एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के साथ एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज देख लेते हैं, जैसे कि डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कौन से एसिड पाए जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एप्पल्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? देन मैलिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रस फ्रूट है तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो में प्रेजेंट होता है ऑक्सिलिक एसिड। विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देन कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टोमीटर से डेंसिटी ऑफ मिल्क मेजर किया जाता है एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मिल्क को फर्मेंट किया जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ही मिल्क सोर हो जाता है, दैट इज़ खट्टा हो जाता है। देन ऑरेंज में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन C। देन टी में प्रेजेंट होता है टैनिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? देन स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl एसिड प्रेजेंट होता है। देन एंट या बी के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? देन फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो एंट या बी के काटने से, जो हमारे स्टिंग करने से सेंसेशन होता है, वो किस एसिड की वजह से होता है? देन फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। Who among the following founded the आर्य समाज in 1875? 1875 में आर्य समाज फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसने फाउंड किया था? करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। इन विच ईयर? इन द ईयर 1875। इसका मोटो क्या था? वसुदेवम कुटुंबकम इसका मोटो था एंड मेन थीम क्या था? देन गो बैक टू द वेदस। गो बैक टू द वेदस किसका थीम था? देन आर्य समाज का थीम था, फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875। इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके फाउंडर्स एंड ईयर्स एंड किस प्लेस में फाउंड किए गए, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, देख लेते हैं। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1815 इन कलकत्ता बाय राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन रॉय 1828 में फाउंड किया था इन कलकत्ता। धर्म सभा वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1829 बाय राधाकांता देव इन कलकत्ता। देन तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1839 अगेन इन कलकत्ता। निरंकारीज ये किस स्टेट में फाउंड किया गया था? देन पंजाब में इन 1840 बाय दयाल सिंह, दरबारा सिंह एंड रतनचंद एट्सेट्रा। स्टेट आपको याद रखना है निरंकारास का, पंजाब। देन मानव धर्म सभा वॉज फाउंडेड इन 1844 इन सूरत बाय दुर्गाराम मंचराम। देन परमहंस मंडली, इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग इन 1849 इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। नामधारीज मूवमेंट ये किस स्टेट में चला था? पंजाब में चला था। नामधारी ऑर्गेनाइजेशन किसने फाउंड किया? 1857 में फाउंड किया राम सिंह ने, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राधा स्वामी सत्संग फाउंडेड बाय तुलसीराम इन 1861 आगरा। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया? राजा राम मोहन राय 1828 कलकत्ता। लेकिन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वो केशव चंद्र सेन ने फाउंड किया इन 1866 कलकत्ता, ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। देन दर उल उलूम वॉज फाउंडेड बाय मौलाना हुसैन अहमद इन देवबंद इन 1866।
प्रार्थना समाज अगेन इंपॉर्टेंट है, ये देवबंद मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है। देन प्रार्थना समाज अगेन इंपॉर्टेंट, फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन 1867 बॉम्बे। आर्य समाज इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। देन थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय मैडम H.P. वेलोवत्स्की एंड कॉलोनल H.S. ऑलकॉट इन 1875 न्यूयॉर्क USA। ये डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको याद रखना है। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका हेडक्वार्टर बाद में कहाँ शिफ्ट किया गया, मद्रास में शिफ्ट किया गया। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड कौन थी, एनी बेसेंट थी। देन साधारण ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के कई सारे वर्जन्स है। साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस 1878 में कलकत्ता में फाउंड किया था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये दोनों आपको याद रखना है। देन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेड बाय जी आगरकर इन पुणे 1884 में फाउंड किया गया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जी आगरकर। देन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब फाउंड हुआ था, इन द ईयर 1866 इन अलीगढ़ बाय सैयद अहमद खान। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड हुआ, 1887 में बाय MG रनाडे, प्रेसिडेंट थे इन बॉम्बे। देव समाज इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड इन 1887 इन लाहौर बाय शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री। एंड वेद समाज केशव चंद्र सेन। देन नदवा उल उलामा, फाउंडेड बाय मौलाना शिबली नुमानी इन लखनऊ इन 1894। रामकृष्ण मिशन इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 बेलूर कलकत्ता। देन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेड इन 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। पूना सेवा सदन इंपॉर्टेंट है, फाउंडेड बाय रामाबाई रनाडे एंड G.K. देवाधर इन पुणे इन 1909। देन सोशल सर्विस लीग, फाउंडेड बाय N.M. जोशी, बॉम्बे 1911। सेवा समिति, फाउंडेड बाय H.N. कुंजरू, इंपॉर्टेंट है, इन 1914 इलाहाबाद। देखिए ऑलमोस्ट सभी मैं इंपॉर्टेंट बोले जा रही हूँ, आपको लग रहा होगा सभी कुछ इंपॉर्टेंट बोल देती है, इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, सभी जो इंपॉर्टेंट है वही तो इंक्लूड किया है, इसीलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चंस बने हैं तो आपको ध्यान देना ही है, आप ये स्किप करेंगे तो आपका मार्क्स छूट जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 1 मार्क्स के लिए सिलेक्शन रुक जाता है। तो जो भी आप कर रहे हैं ना अभी मेरे साथ सेशन में, एकदम ध्यान से बने रहना है ताकि आपको सब कुछ सेशन में ही याद हो जाए। एंड अगर आप इसके बाद आपने एक बार PDF को गो थ्रू कर लिया तो आपको दोबारा से रिवीजन एग्जाम से पहले करने से ही हुआ, आपको सिंपली याद हो जाएगा। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑफ इंडिया देख लेते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ में हम लोग जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो सब हमने पहले भी डिस्कस किया है, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स। तो इस बार हम लोग ये रेगुलेटरी बॉडीज़ किस सेक्टर से इंक्लूडेड है यही सिर्फ देखेंगे। जो हेडक्वार्टर्स एंड ईयर्स का सेशन है वो मैंने पहले ही ऑलरेडी कर दिया है, एंड इसके लिए एक्स्ट्रा से फिर से एक सेशन ले आऊँगी जिसमें सिर्फ हम लोग हेडक्वार्टर्स, एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है। इट इज़ एसोसिएटेड विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाउएवर फिस्कल पॉलिसीज कौन इशू करता है, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग एंड फाइनेंस का। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। देन हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट कब पास हुआ था, देन 1999 में पास हुआ था। देन पेंशन को, हमारे पेंशन जो फंड है उसको कौन रेगुलेट करता है, देन PFRDA, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे रूरल डेवलपमेंट को कौन फाइनेंस करता है, हमारे रूरल डेवलपमेंट के फाइनेंसिंग सेक्टर का हेड है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। Then SIDBI, Small Industries Development Bank of India. It is associated with financing micro, small and medium scale enterprises. इन सभी बॉडीज को रेगुलेट कौन करता है, देन SIDBI. देन फाइनेंसिंग हाउसिंग, हाउसिंग फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ इंडिया। देन टेलीकम्युनिकेशन एंड टैरिफ्स एंड साइबर सिक्योरिटी के हेड कौन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज TRAI. देन CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, इट रेगुलेट्स द फिल्म एंड TV सर्टिफिकेशन एंड सेंसरशिप, दैट इज CBFC. देन FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। कौन सा बॉडी, देन FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल।
देन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कौन रेगुलेट करता है? हाईएस्ट अथॉरिटी है FSSAI, फुल फॉर्म क्या है? देन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन को कौन देखता है? देन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है? स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन। देन ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया के एडवर्टाइजिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? देन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI। देन BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हमारे क्रिकेट को, क्रिकेट स्पोर्ट, कौन से स्पोर्ट को BCCI रेगुलेट करता है? देन क्रिकेट को। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। कौन से स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको याद रखना है, सिंपली शॉर्ट फॉर्म दे देगा एंड स्पोर्ट्स का नेम पूछेगा, देन करेक्ट आंसर विल बी क्रिकेट। देन स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला एक और एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को देखता है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? देन SEBI। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को देखता है, EEPC। एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया, ट्रेड को देखता है अगेन। देन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने वाला इंपॉर्टेंट जो बैंक है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है एक्जिम बैंक, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन रिजर्व्स को जो देखता है वो है एक्जिम बैंक। एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO, ये भी एक्सपोर्ट के रेगुलेशन के साथ ही एसोसिएटेड है। देन शिपिंग, इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन, ये कौन सा एसोसिएशन है? देन ये शिपिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, INSA, इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन। नास्कॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, IT सेक्टर को रेगुलेट करने वाला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? देन NASSCOM। NASSCOM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे देन आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू।